वेलकम बैक जी। राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे आज के छोटे से व्लॉग में। तो यहाँ पर है ना बज रहे हैं शाम के 4 और तो मैं यहाँ पर है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि है आज प्रदोष का व्रत। और जो हमारे है ना प्रदोष का व्रत जो महीने में 2 बार आता है उसमें ये खाना ज़रूर से बनता है, यानी कि ये वाली थाली कंपलसरी से ही है। तो यहाँ पर है ना मैंने एक तरफ चावल भिगो भिगो दिए थे। वो तो मैंने 3 बजे भिगो दिए थे। तो ऐसे चावल है ना थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा लगता ही है। तो चावल मैंने 3 साढ़े 3 बजे हाँ जी भिगोए थे। तो अब मैंने वो रख दिए। तो यहाँ पर है ना पत्ता गोभी थी और ये मैंने काट ली थी। इसी के अंदर मैंने अदरक और थोड़ी सी वैसी पैकेट वाली मटर थी तो वो भी मैंने डाल लिए इसमें। अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें आलू वगैरह मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बहुत सारी बन जाती है। और ये बताऊँ मैं ये भी बच गई थी, अगले दिन खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और फिर तो श्राद्ध शुरू होने वाले हैं तो इसलिए हमारे जो है ना आज से ही मतलब आज से क्या एकादशी से ही प्याज वगैरह बनना अब बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब बनेगा दशहरे के बाद, यानी कि मतलब पूरा महीना ही समझ लो, क्योंकि श्राद्ध के 16 दिन फिर नवरात्रों के 9 दिन और उसके बाद एकदम से ना दशहरा भी आ जाता है। फिर तो देखिए त्योहारों की झड़ी सी लग जाती है कि आज एक दिन प्याज बन जाएगी, 2 दिन की फिर छुट्टी। तो इसलिए ठीक है अब 1-2 महीना दिवाली तक तो ऐसे ही रहेगा, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी। मतलब अब थोड़ा सा ये है कि बस ये सात्विक खाना ही बनेगा। तो यहाँ पर है ना ये वाली थाली जो है ना कंपलसरी बनती है। जब से मैं शादी होकर आई हूँ यही खाना बनता हुआ आया है। तो वही आदत पड़ रही है, जैसे भाई देखिए पहले से देखते आ रहे हैं ना, तो वही चीज़ हम भी फॉलो करते हैं। और फिर ये रहता है कि भाई व्रत है तो व्रत में देखिए पूरा खाना बनाना ही चाहिए, जैसे दाल चावल सब्जी चटनी रोटी। तो इस तरीके से फुल खाना बनता है, माने कि फुल सात्विक थाली। तो यहाँ पर है ना मैंने तेल और हींग जीरा डालकर पत्ता गोभी पहले सिजा ली थी, थोड़ी सी अच्छे से भून ली थी, उससे क्या होता है ना सॉफ्ट सी हो जाती है। उसके बाद अब मैं मसाले डालूँगी इसके अंदर, जैसे धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। नमक अभी नहीं डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा पानी ये निकलेगा ना इसका, तो फिर नमक डालने के बाद और ज़्यादा पानी हो जाएगा। और थोड़ी सी पत्ता गोभी क्या होती है ना थोड़ी फूली फूली सी रहेगी, इसलिए ढक कर रख दूँगी ना। तो क्या होगा ना जितना भी होगा, जितनी भी फिर वो बनने के बाद होगी ना, तो उसी अनुसार मैं इसमें नमक डालूँगी। तो यहाँ पर बस टमाटर भी ले आई हूँ मैं तो दाल के लिए, और जो पत्ता गोभी की मैंने सब्ज़ी बनाई ना उसमें भी डालूँगी, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो टमाटर का स्वाद और खट्टापन आया ना पत्ता गोभी में, मज़ा ही आ गया भाई। तो यहाँ पर ना बहुत छोटा छोटा सा मैंने पहले एक टमाटर तो ले लिया है। इसको क्या करूँगी ना मैं अभी दाल के अंदर डालूँगी। तो मैं बनती दाल में ही डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अलग से छौंका मार रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है और टमाटर का भी जो पूरा रस होता है ना भैया इसके दाल के अंदर ही आ जाता है। तो ईज़ी भी रहता है और थोड़ा सा ये भी है कि काम भी हल्का हो जाता है। ये है ना कि दिन छिपे से पहले खाना खाना होता है तो जल्दी भी बन जाती है। तो दाल जो है वो मूंग की है धुली हुई, वो मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दी थी। और यहाँ पर देखिए 2-3 पानी से निकालने के बाद अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो टमाटर डाल ही दिए थे और ये दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। बस जितना पानी चाहिए होगा उतना डालूँगी और इसमें नमक और हल्दी ये तो जाएगा ही जाएगा, और पानी भी बस जितना चाहिए उतना ही जाएगा। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे देसी घी होता है ना वो भी डाल दूँगी। उससे क्या होता है खिली-खिली दाल बनती है। वैसे तो मूँग की दाल का क्या है ना रखते के साथ ही घुट जाती है, एक स्टीम में ही घुट जाती है। तो इससे क्या होता है ना टमाटर अगर इसके अंदर डाल देंगे बनती दाल में और थोड़ा घी डाल देंगे ना, उससे ना बिल्कुल भी नहीं घुटेगी और खिली-खिली बढ़िया दाल बनेगी। बस ये चावल यहाँ पक रहे हैं, थोड़े से 50% ही पके थे तो 2 लौंग मैंने इसमें डाल दिए। लौंग का स्वाद बहुत अच्छा रहता है और चावल जो हैं जिसको नुकसान करते हैं जैसे बाएबादी वगैरह रहती है तो वो भी नहीं रहता। लौंग डालने से स्वाद तो बढ़ ही जाता है। थोड़े से टमाटर मैंने इसके लिए भी काट लिए थे, थोड़े से क्या मतलब 1 टमाटर। थोड़े से का मतलब ये नहीं कि भई आधी किलो काट लिए, सिर्फ़ 1 टमाटर। बस तो यहाँ पर जितना इसको मतलब कम होना था या श्रिंक होनी थी बोले तो हो चुकी है। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया है। चलो ती अब क्या है चटनी की तैयारी करते हैं। तो दाल चावल के साथ चटनी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह मैंने मूंगफली भूनी थी तो उसका थोड़ा-सा है ना उसको पीसी थी, साफ़ करके उसका छिलका, तो थोड़ी-सी मैंने छोड़ दी थी। मुझे था मैंने कहा शाम को मैं चटनी बनाऊँगी।
अमरूद नहीं था, कुछ नहीं था, प्याज वगैरह की तो बननी नहीं थी। तो इसी वाले मतलब इसी जार में मैंने थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर छोड़ दिया था। तो फिर बस यहाँ पे धनिया, अदरक, हरी मिर्ची वगैरह के साथ बढ़िया सी अपनी खट्टी मीठी वाली चटपटी चटनी बना ली है, साथ में नींबू भी डाल दिया है। और इधर अब थोड़ा सा और पानी छोड़ा है क्योंकि टमाटर वगैरह डल गए हैं। तो अब बीच से जगह करके तो पानी निकलता रहेगा, मतलब उड़ जाएगा। इधर चावल भी तैयार होंगे, थोड़ा सा घी मिला दिया है, बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। दाल भी हो गई जी, खूब बढ़िया। पत्ता गोभी की मटर की सब्ज़ी है ना, खूब अच्छे से भून ली थी, बहुत ही अच्छे से। सारा पानी उसका मतलब उड़ गया था, यानी कि फूक गया था। तो बहुत अच्छी भूनने के बाद यहाँ पर मैं दाल में लगा देती हूँ तड़का। बीच में मैंने हाथ मेरा खाली था तो मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है। तो यहाँ पर है ना हींग जीरे का छोंक लगाया है, देसी घी में ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर मूंग की दाल का, बहुत ही अच्छा लगता है। हींग जीरे का छोंक था, हरी मिर्ची थी और ये ना हरा धनिया होता है ना, वो थोड़ा सा ना इसके बघार में ही डालना है तो बहुत अच्छी स्वाद आता है, दाल भी एकदम टेस्टी बन जाती है। तो थोड़ा सा ना धनिया भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया था। फिर डालिए लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, बस इसके अलावा कुछ डालना नहीं था। टमाटर हमारे ऑलरेडी उसमें दाल में हो ही गए। तो बस यहाँ पर तड़का भी तैयार है और इसके बाद है ना इसके अंदर हम डाल देंगे, देख रहे होंगे आप, एकदम खिली खिली दाल बनी है, कोई नहीं घुटी। नहीं तो क्या होता है, मूंग की दाल बहुत जल्दी घुट जाती है। तो बस जी यहाँ पे तड़का भी लग गया हमारा। कम तेल मतलब कम घी में, 1-1.5 चम्मच घी था तो उसमें हमारा ये दाल का तड़का भी तैयार हो गया। दाल भी टेस्टी हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दूँगी और बस यहाँ पर हमारी दाल भी तैयार है, चावल भी तैयार है, सब्ज़ी भी तैयार है, चटनी भी तैयार है और मीठे में लेंगे हम बूरा। और बस यहाँ पर अब रोटी की भी तैयारी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जैसे ना टाइम होता जा रहा है, ये है कि आरती से पहले हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर तवा चढ़ा लिया भैया और बस यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। और प्रदोष का खाना क्या होता है ना, हम सब लोग इकट्ठे होके खाते हैं। एक मतलब महीने में 2 दिन तो ऐसे होते हैं कि इस दिन सारे इकट्ठे होके मेज़ पे बैठ के खाते हैं। सारे मतलब ऐसे तो 4 हैं, एक बच्चा हॉस्टल में है तो रह गए हम 3। तो ये रहता है कि भैया तीनों ही साथ में खा लें। सारा सामान ले लेते हैं, बाहर ही रख लेते हैं मेज़ के ऊपर। फिर ये है कि हमें तो उठना नहीं होता, बाकी जिसका व्रत नहीं होता वो हमें दे देता है उठ के। तो यहाँ पर देखिए गरमा-गरम हमारी फूली-फूली रोटियाँ ही बन गई हैं। तो सारी रोटी मैं बना के रख दूँगी। देखिए 3 जने हैं, कितनी रोटियाँ बनेंगी, ज़्यादा तो बनेगी नहीं। तो इसलिए खट्टी बना कर रख लेंगे और बस इकट्ठा फिर अपना खाना लगाएँगे। तो यहाँ पर बस गरमा-गरम हमारी फूली-फूली रोटियाँ भी बन गई हैं। बस जी और इसके बाद हमारी ये थाली भी लग गई। तो थाली में आज की हमारी है दाल, चावल, रोटी, चटनी और ये मिर्ची भी फ्राई कर ली थी और पत्ता गोभी, मटर और टमाटर वाली सब्ज़ी, मावे का मोदक और बस ये है आज की हमारी थाली, जो प्रदोष पे हर महीने 2 बार तो बनती है।